Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the second part of the chapter 6 physical features of animals. So children, this is the last part of this chapter. In this video we are going to complete the rest of the topics. So let's start it. So children, our next topic is hair and fur. सो हेयर एंड फर जो होती हैं ये बॉडी कवरिंग होती है लाइक ह्यूमन हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस आल्सो हैव हेयर ऑन देयर हेड एंड बॉडी. जो हम ह्यूमंस होते हैं हमारी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं, हमारे हेड पे, हमारे बॉडी पार्ट्स पे. सो अदर एनिमल्स, मैनी एनिमल्स हैव देयर कवरिंग देयर बॉडी. ठीक है, तो अदर एनिमल्स जो होते हैं सबकी बॉडी पे कुछ ना कुछ कवरिंग होती है, जिसमें से एक है हेयर एंड फर. सो सम एनिमल्स मे हैव वेरी लिटिल और नो हेयर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत कम या फिर ना के बराबर हेयर्स होते हैं. देन सम एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन हैव थिक फर दैट फुली कवर्स देयर बॉडी. और कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, यानी कि ठंडी जगह पे रहते हैं, तो उनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते, उनकी बॉडी पे फर होते हैं. फर क्या करते हैं, इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो उसको ट्रैप कर सकते हैं. क्योंकि जो ऐसी जगह होती है, जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स के जो फर होते हैं ये एयर को वहीं पे रोक लेते हैं, और ये फर होते हैं इनकी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड फर. हेयर एंड फर के बीच में डिफरेंस क्या होता है चिल्ड्रन? जो एनिमल्स लिविंग इन वार्म एरियाज, जो एनिमल्स वार्म एरियाज़ या वार्म रीजन में रहते हैं, यानी वार्म मीन्स जो गर्म, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, गर्म होता है, वार्म एरियाज़ और वार्म रीजन उसे कहते हैं. तो जो एनिमल्स वार्म एरिया, वार्म रीजन्स में रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे एनिमल्स के पास हेयर्स होते हैं. ठीक है, सो दे हैव लेस हेयर ऑन देयर बॉडीज़ टू अलाउ देयर स्किन टू ब्रीथ. तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इनकी बॉडी पे हेयर कम होंगे तो इसकी वजह से जो उनकी स्किन है वो ब्रीथ कर सकती है. और ब्रीथ करना, जैसे हम लोग की स्किन भी ब्रीथ करती है, हम लोग जो स्वेटिंग करते हैं, हमारी बॉडी पे भी जो हेयर की कवरिंग है, ठीक है, तो ये भी हमारी जो स्किन होती है इस पर हेयर्स होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत लेस हेयर है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है हमारी स्किन को ब्रीथ करने में. तो ऐसे अदर एनिमल्स ऑल्सो जो वार्म एरियाज़ में रहते हैं, उनकी बॉडी पे भी कम हेयर होते हैं, जो उनकी बॉडी को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. जैसे हमें स्वेटिंग होती है, जब हमें पसीना आता है, पसीना आने से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है. ठीक है, तो हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम को स्वेटिंग होती है तो हमारा बॉडी वो कूल करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है, और हमारी बॉडी को कूल डाउन करके रखती है इस गर्मी के मौसम में. सो चिल्ड्रन, एज एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही होता है. जो लोगों की कम हेयर्स होते हैं बॉडी पे, उनको ब्रीथ करने में हेल्प करती है और उनकी बॉडी को रिमेन कूल करने में हेल्प करती है. जैसे लायंस एंड टाइगर्स हैव अ थिकर और थिनर कोटिंग होती है. जो टाइगर्स और लायंस होते हैं चिल्ड्रन, वो कोल्ड रीजन्स में भी पाए जाते हैं एंड वार्म रीजन्स में भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो वो लोग ऐसी जगह पे भी देख सकते हैं आप उन लोगों को जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वार्म रीजन्स है, और ऐसी जगह पे भी ये लोग पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. सो इट डिपेंड्स कि वो कौन से टेम्परेचर, कौन से रीजन में रहते हैं. अगर वो लोग वार्म रीजन में रहते हैं तो उनकी जो बॉडी कवरिंग होगी उस पर होंगे हेयर. हेयर क्या होते हैं, थोड़े से कम. फर और हेयर में ये डिफरेंस होता है, हेयर जो होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े से हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर. लेकिन फ़र क्या होते हैं, फ़र की जो क्वांटिटी होती है वो आपने देखा होगा, फ़र बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से जो फ़र होते हैं वो ज़्यादा बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जो एनिमल्स वार्म रीजन्स में रहते हैं, जो लायंस एंड टाइगर वार्म रीजन में रहते हैं, तो उनके पास क्या होगा, हेयर्स होंगे. और जो एनिमल्स जो जैसे लायंस एंड टाइगर्स, ये दोनों जगह में मिलेंगे हमें, तो जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं उनकी बॉडी पे फर होते हैं, जो क्या करते हैं, फर इनकी बॉडी को गर्म रखने में, इनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. सो जैसे डियर, जिराफ्स एंड ज़ीब्रास हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडीज़. तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं, डियर, जिराफ्स एंड ज़ीब्रास, इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं ताकि इनकी बॉडी ब्रीथ कर पाए और इनकी बॉडी को कूल डाउन रख सके. ठीक है, सो इट्स इज सिंपल चिल्ड्रन. जो हेयर एंड फर होते हैं डिपेंड करते हैं कि वो एनिमल कौन से टेम्परेचर में रहता है, कौन से रीजन में रहता है. ठीक है, एज वी कैन, जो गॉट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें बफेलो की, ठीक है, बफेलो एंड याक,
ठीक है, बफेलो याक का कंपैरिजन करते हैं, या फिर ऑक्सन और याक, जो भी आप कंपेयर करना चाहें। जो बफेलो और जो ऑक्सन होती है, आपने उनकी बॉडी, हमारे यहाँ जो एरिया में, जो हमारा वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, हम लोग वार्म रीजन में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो उनकी बॉडी कवरिंग है उस पर हम देखते हैं कि हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी पे। बट हम याक की बात करें तो याक रहती है, जो होते हैं वो रहते हैं कोल्ड रीजन्स में, तो उनकी जो बॉडी कवरिंग में हेयर्स नहीं होते, उनके फ़र होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी पे फ़र होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अपने जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकें और उनकी बॉडी को के टेम्परेचर को बैलेंस रख सकें। इज़ इट क्लियर? Then we have quills. Quills is also one of the body covering. Quills क्या होते हैं? Quills एक needle like hairs होते हैं on the body of animals. कुछ animals ऐसे होते हैं जिनकी body पे hair होते हैं, लेकिन वो जो hair होते हैं वो normal hairs नहीं होते हैं, वो एकदम needle like hairs होते हैं, जो क्या करते हैं, these hairs help them to protect these animal from their enemies. As you can see, we have two example here, hedgehog and porcupine. तो हैजॉग एक माउस की तरह दिखता है, जो नॉर्मल माउस होता है वो उसकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, पर क्विल्स नहीं होते हैं, उसकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। लेकिन जो हैजॉग होते हैं इनकी बॉडी पे क्विल्स होते हैं, ये क्विल्स थोड़े से शार्प होते हैं, जिसकी वजह से कोई एनिमल इनको अटैक करता है तो उसको वो चुभ जाते हैं, तो ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। पॉर्क्यूपाइन के जो क्विल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा हैजॉग के कंपेरिजन में और भी ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो क्विल्स होते हैं इनको हेल्प करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी अदर एनिमल इन पे अटैक नहीं कर पाता। अगर अटैक करता है तो ये क्विल्स उनको चुभ सकते हैं, जिसकी वजह से जो अदर एनिमल है इन्हें खाना पसंद नहीं करते। सो अंडरस्टूड, क्विल्स क्या होते हैं? क्विल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी कवरिंग। ये निडल लाइक हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी पे। सो देन we have the next topic, amphibians. See children, this is the new topic for you. Amphibians क्या होते हैं? हमने इससे पहले आपने birds के बारे में पढ़ा है, fish के बारे में पढ़ा है, insects के बारे में भी पढ़ा है, mammals के बारे में भी पढ़ा है, then reptiles also, ठीक है। So one of the topic is amphibians. तो amphibians are cold blooded animals जो होते हैं, amphibians cold blooded animals होते हैं। They are living on land also and in water both. सो दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड और इन वाटर। ये एनिमल्स दोनों जगह पे रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे यूज़ गिल्स एज वेल एज लंग्स फॉर ब्रीथिंग। इनके पास गिल्स भी हो सकते हैं, इनके पास लंग्स भी होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं। सब एनिमल हैव लंग्स, या फिर वो कह सकते हैं जब ये बर्थ करते हैं तो दे हैव गिल्स, देन आफ्टर देन दे बिकम एडल्ट तो दे यूज़ देयर लंग्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर एंड ऑन लैंड। सो एज वी नो इन वाटर दीज एनिमल नीड गिल्स टू ब्रीथ, और जब लैंड पे जब ये लोग आते हैं तो ये एनिमल्स यूज़ देयर लंग्स फॉर ब्रीथिंग। सो अंडरस्टूड क्लियर व्हाट आर द एम्फीबियंस? एम्फीबियंस आर दोज एनिमल दोज हु कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो, यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, या कह सकते हैं या आधा समय अपना पानी में व्यतीत करते हैं और आधा समय अपना लैंड पे यूज़ करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो एम्फीबियंस ले देयर एग्स इन वाटर। जो एम्फीबियंस होते हैं अपने जो एग्स होते हैं वो पानी में ही देते हैं। विच आर कवर्ड विथ जेल। इससे जेल लाइक सब्सटेंस उसकी पे कोटिंग होती है उनके एग्स पे, जो उनके एग्स को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। सो दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट होती है, जैसे आपने फ्रॉग को देखा है, डक को देखा है, ठीक है, लिजर्ड को देखा है, तो इनके जो फीट होते हैं वो एक वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो विच हेल्प देम इन स्विमिंग एंड जंपिंग। तो जिसकी वजह से ये लोग वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं एंड जंपिंग कर सकते हैं। सो इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? जो एम्फीबियंस होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड ऑल्सो और इन वाटर। ये दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। अपना कुछ लाइफ ये लोग पानी में स्पेंड करते हैं और कुछ टाइम अपना लैंड पे, यानी दे कैन सर्वाइव इन बोथ द लैंड इन और वाटर, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। So then amphibians live on land and in water also. They have webbed feet. They breathe with lungs and gills. Gills हमें कब यूज़ होते हैं? जब ये लोग पानी में रहते हैं, और lungs जब लैंड पे रहते हैं। So they are cold blooded animal. जो उनकी स्किन होती है वो moist होती है। Yes, जो frog होता है चिल्ड्रन, जो frog की जो स्किन होती है वो moist होती है। तो moist होने की वजह से इसकी जो स्किन होती है वो frog को हेल्प करती है to breathe also। जो मॉइस्ट स्किन होती है जो एनिमल्स की, वो उन्हें हेल्प करती है फॉर ब्रीथिंग।
कुछ दे हैव नो हेयर्स और फर, इनकी बॉडी पे ना तो कोई आपको हेयर्स देखने को मिलते हैं, ना ही कोई फर आपको देखने को मिलेंगे। दे हैव 4 लेग्स और समटाइम्स नन, यानी कि इनके 4 लेग्स भी हो सकते हैं। सी चिल्ड्रन, एम्फीबियंस कोई एक ही तरीके के एनिमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में भी आपको काफ़ी अलग अलग स्पीशीज देखने को मिल सकती है। तो सम एनिमल्स हैव 4 लेग्स, ठीक है, किसी के पास नहीं भी होते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस ले मैनी एग्स इन वाटर, जो एम्फीबियंस होते हैं वो एग्स देते हैं इन वाटर। सो अंडरस्टूड व्हाट आर द एम्फीबियंस? So is it clear now? So yes, so children, we also completed this chapter now. So now I hope you understand what is physical features of animals. इसमें कुछ कुछ important things हमने पढ़ी हैं। So now you know all the things. So children, keep watching the videos and study well. Take care. Bye.